ओम नमः सिद्धे नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोहवं गदिं पत्ते ओच्छामि समयपाः निर्मो शुद्ध केवली वणिदम। समय सार में विचार इस तरह चल रहा है कि सोपाधिक चैतन्य को स्वभाव मान ले। क्या बोला? सोपाधिक चैतन्य को स्वभाव मान ले। सोपाधिक चैतन्य का विकार मतलब जब जीव ज्ञान रूप नहीं रहता, श्रद्धान रूप नहीं रहता, तब जाकर वो रागादि या विकल्प में पड़ता है और उन विकल्प में पड़ते हुए मैं ऐसा हूँ ये भूल जाता है। इतनी सी बात है। इस विस्मरण का नाम संसार है। स्वयं अनंत अनंत प्रभुता संपन्न है, लेकिन उस प्रभुता को वेदता नहीं, आस्वादता नहीं, ऐसा ही मैं हूँ ये निर्णय करता नहीं, और जो मन में आता है उसके आधार पर अपने को क्रोधी, मानी, माया, जारी, लोभी ऐसे मान के बैठ जाता। बार बार यही भूल करता, बार बार भूला रहता है, बार बार भूल करता है, बार बार भूला रहता, बार बार भूल करता है। तो इस संसार में तो मुझे समय सार के सिवा और कहीं याद नहीं आता कि जो हर पंक्ति पंक्ति पे तुम्हें याद कराए कि तुम गायक हो, तुम गायक हो, तुम गायक हो। है? बोलो, कोई है आपकी नज़र में ऐसा तो बताओ। इसीलिए तो बोला समय सार से श्रेष्ठ जगत में कुछ नहीं है। आता है ना एक वो भजन बहुत अच्छा भी चल रहा है, गायक उसके लक्ष्य में आवे जो पढ़ ले एक बार, समय सार महामंत्र समय सार। कुंद कुंद प्रभु के चरणों में बंधन सौ बार, समय सार महामंत्र समय सार। सब जगह मोक्ष की बात कही है, लेकिन इतनी स्पष्ट बात कहीं और नहीं कही। मतलब जैसे अपन कहे ना, एक तो होती साल भर की प्लानिंग एग्ज़ाम में, एक पंचवर्षीय योजना होती है कि भाई ये पढ़ो, एक साल भर की प्लानिंग होती है, एक महीने भर पहले की प्लानिंग होती है, एक सप्ताह भर पहले की प्लानिंग होती है। समय सार में तो एक 5 मिनट पहले पूछा जाए कि भैया एग्ज़ाम में क्या आएगा, बोले देखो 2 ऑप्शन आएंगे, है ना, एक इस पे टिक करना है और यही आएंगे, दूसरे प्रश्न भी नहीं आएंगे। तुम्हें इस पर राइट का निशान लगाना है, इस पर रॉन्ग का। समझ में आया? अब उसके बाद अपने को अब हो तो ऐसे अटलो मोटो एग्जाम एक टिक लगाड़वाती थोड़ी था, बस तो तू बाहर। कुंद कुंद आचार्य देव पर भरोसा रखो, अमृतचंद्र आचार्य देव अनंत ज्ञानियों पर भरोसा रखो। ये आपको वो बात बताई जा रही है कि जो बिल्कुल निर्णय की है यही क्वेश्चन में आएगा, और ऐसा ही उत्तर दोगे तो पास होगे, अन्य किसी और रूप से उत्तर देने जाओगे तो पास नहीं होगे। अब बोलो, विचार करें, लौकिक में ऐसा कोई करे तो है, लौकिक में ऐसा कोई करे तो महान उपकारी कि भाई तुमने जो जो बताया वो सब एग्ज़ाम में आ गया और हम अच्छे नंबर से पास हो गए। लेकिन यहाँ उस बात का भरोसा नहीं, ये बोल चल रही है।
समझ में आया? लेकिन इसीलिए कह रहे। अब दूसरी बात भी यहाँ पर आती है कि इतनी श्रेष्ठ बात को ग्राह्य करने के लिए समर्पण भी उतना श्रेष्ठ होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो आता है ना लौकिक में, सीनी का दूध स्वर्ण पात्र में रखा जाता है। वैसे समय सार का जो मर्म है ना, वो कलुषित चित्त में नहीं होता। निर्मल, पुरुषार्थी, दृष्टिवान, पवित्र अंतर में ये समय सार का रस टिकता है। बराबर कहना है। सबकी ताकत नहीं है इस बात को पचाने की, सबकी ताकत नहीं है इस बात को पचाने की। हाँ, क्योंकि अनादि का जीव का पक्ष नहीं छूटता ना। जब भी ये बात करने जाते हैं कि भैया बंधन का कारण कोई दूसरा नहीं है, अज्ञान है, बंधन का कारण कोई दूसरा नहीं, अज्ञान है, बोले ऐसे थोड़ी जानने से काम होगा। ये तो पाप कर रहे हैं ना, मिथ्यात्व कर रहे हैं ना, अज्ञान कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं। तो मिथ्यात्व छुड़ाओ ना, अज्ञान छुड़ाओ ना, अविरति छुड़ाओ ना, प्रमाद छुड़ाओ, ये छुड़ाओ, वो कराओ। वो छोड़ पकड़ को ये पकड़ लेता है, क्योंकि इसका माइंडसेट वैसा है। इसका माइंडसेट कैसा है? ऐसा है। वही बात है। अब जिस खेल में जिसने 1 सेकंड के लिए भी कभी बैठा ना हो, ऐसा पूरे टाइम एक्टिव रहता हो, उसे अब कहे कि साहब तू चेस खेल ले, या बैठे बैठे ऐसा खेल होता है क्या? ना हाथ हिल रहे, ना पैर हिल रहे हैं, ना पसीना आ रहा, मानेगा ही नहीं वो। ऐसा हो रहा है यहाँ, समझे कि नहीं? गांव का व्यक्ति ये जो ये क्या कहते हैं, ऐसी बात कहे ना, उसे समझ में नहीं आती ये बात। कल मेरे एक मित्र बोले देखो 5 मिनट के 1500 रुपये देकर आ गए डॉक्टर को। 5 मिनट के 1500 रुपये देकर आ गए डॉक्टर को। अब वो बेचारा दुखी था, 5 मिनट के 1500 देकर आए। तो मैंने उसे समझाया तू 5 मिनट का नहीं दे के आया, पहले 20 साल पढ़ा वो, 15 साल प्रैक्टिस की वो, 7-8 साल वो डॉक्टरी की पढ़ाई की वो, उन सब का सरवाड़ा तू 5 मिनट में देकर आया। तब थोड़ा उसे संतोष हुआ है। लेकिन अज्ञानी को क्या लगता है बताओ, हम 1500 कमाने के लिए 5 दिन मजदूरी करें, है ना? अब ये सिस्टम तो उसे समझा दिया। अब दूसरा के 5 मिनट में 1500 लेके जा रहा है। मैंने मेरे पास ले आया था 1500 नहीं 150 रुपये में देख लेता, डॉक्टर तो मैं भी मजाक में कहा उसको, भाई 1500 खर्च नहीं करने थे, 150 में पता देता काम, ले आता, दवाई गूगल से पूछ के दे देता। हाँ, ये सब उसके दुख को दूर करने के लिए किया। लेकिन मुद्दे की बात समझ रहे हो ना, जिसने श्रम से धन कमाया हो और फिजिकल श्रम को ही श्रम समझा हो, उसे ये बात बैठती नहीं है। कैसी? कि ये 5 मिनट के 1500 रुपये क्यों ले रहा है? हम पसीना बहाते 5 दिन तक मेहनत मजदूरी करें, तब जाके 1500 रुपये आवे, बराबर। और ये 5 मिनट में अज्ञानी के साथ यही समस्या है, वो दूसरा डायमेंशन जाने नहीं रहा। कभी भी हम किसी अज्ञानी को बोलते हैं भाई मोक्ष के मार्ग पर, हाँ तो बस बिल्कुल लेबेरियस जॉब चालू उसका, हाँ तो क्या करना है बोलो, कितने उपवास करें, कितना दान दें, क्या करने जाएं, और ये कहते कुछ नहीं करना हो तो ऐसे है, बोलो थोड़ा सा काम करे, बिना कुछ करे, केवल जानने मात्र से हो जाए। मैंने कहा तू गायक रह के बता, ये प्रश्न बाद में करना। चलो, सबसे बड़ी बात ये है, जो लोग ये कहते हैं हो एवो थतो हसे, जाणवाती थई जाए, जाणवाती क्यांथी थाय क्या? मैं कहता तू जाणीने जई बताए ने खबर पड़शे कि जाणवू देखवू કેટલો અઘરું કામ છે। 5 મિનિટ સુધી બીજું કંઈ નથી કરવાનું, માત્ર જાણવા देखવાનું છે, જાણવું દેખવું, રાગાથી नहीं કરવાનું। અહીંયા જોઈને મંદિરમાં દર્શન જાણવા देखवाना काम के लिए आते ना, 5 मिनट देखो मंदिर में, बस हम सिर्फ जानेंगे देखेंगे। फिर कोई जोर से घंटी बजाए, कोई जोर से पढ़े, कोई कैसे ही कपड़े पहन के आए, कोई कुछ करे, 5 मिनट में 50 बार तो उपयोग बाहर चला जाता है। तब ये पता चले कि जानकर जानते रहना
सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ क्यों का? समझ में आया? ख्याल में आया? इसीलिए निष्कर्ष यहाँ पर कह दिया आचार्य ने कि कर्तृत्व का मूल या कर्म बंध का कारण ये जीव का अज्ञान भाव है, अविरति भाव, मोह भाव नहीं। कौन सा भाव? अज्ञान भाव है। अब देखो, अब 96 नंबर नहीं गा था, उसका अब वो आता है, शुरू होता है। તેથી કર્તાપણાનો મૂળ શું ઠર્યો? અજ્ઞાન। ઠરાવ પારિત થાય છે કે જીવ કર્મનો કર્તા બને છે, इसका मूल क्या है? कर्म का कर्ता बनता है, इसका मूल किसी का आना जाना ये नहीं, मेरा अज्ञान भाव है। कौन सा भाव? अज्ञान भाव। देखो अज्ञान वर्डिक्ट जैसा है, और इसमें ही दो सुंदर एग्जाम्पल भी दिए, भूताविष्ट पुरुष और ध्यानाविष्ट पुरुष। ये दो एग्जाम्पल है ना, ये इसी से संबंधित हैं। चित्र भी आए होंगे इसमें, वो आप देखना उसमें भूताविष्ट, लेकिन वो इतनी जिगजैग है ना, खोजना मुश्किल पड़े। हाँ देखो, एवं पराणि दव्वाणि अपयम पुणदि मंद बोधियो, अपाणम अव्यपरम करेदि अन्नान भावेण। पढ़िए। देखो, अपन किसी को बुद्धि वगैरह न कही दઈએ तो मंद बुद्धि है, बोलो। चलो यही समझते हैं, मंद बुद्धि किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है? समय सार की नहीं पूछ रहा, दुनिया में किसे मंद बुद्धि कहा जाए? ओછી હોય એટલે સમજણ ઓછી। હવે 4 વર્ષ ના ના, પણ એ શેના સાપેક્ષ? ઉંમર પ્રમાણે। મંદ બુદ્ધિ તમે આમ કહો કે 1 વર્ષનો છોકરો આ દોડતો નથી, કેવો મંદ બુદ્ધિ છે? અરે તમે મંદ બુદ્ધિ છો। 1 વર્ષમાં અપેક્ષા રાખવી એ એની મંદ બુદ્ધિ નહીં બતાવતી, તમારી મંદ બુદ્ધિ બતાવે। पॉइंट समझ में आवे ना कि 2-3 पैरामीटर हैं मेन। तो सबसे पहले नंबर तो पैरामीटर होता है मंद बुद्धि को परखने के लिए, पहले उम्र, कि जिस उम्र में जितनी समझ आनी चाहिए उतनी व्यवहारिक समझ ना आए तो मंद बुद्धि। बराबर। अभी ये यहाँ पर है ना, कई कई जगह पर है, मंद बुद्धिशाला भी हैं, यहाँ पर भट्टा में एक, वहाँ पे भी है वो, बराबर, और बहुत सारी जगह पर है। अब वहाँ पे भी ऐसे नहीं कि बच्चे ABCD नहीं जानते, ABCD जानते हैं, अब लिख भी पढ़ लेते हैं, लेकिन दूसरे बच्चों को 3 साल में ABCD लिखना आ जाए, 4 साल में आ जाए, और वो बेचारे कितने 10 साल में से, है ना? हाँ बराबर। अब जो कोई इस बात पर ब्लेम करता है कि ऐसा, एक ये प्रश्न में इसलिए कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि कुनकुन अचानक मंद बुद्धि क्यों बोला? तब मैंने ये बात कही थी उसको, मंद बुद्धि के ना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा देखो, जिस सम्यक दर्शन की पात्रता 8 साल में आ जाए है,
और हम 60 साल तक उसे ना सीख पाए तो हम मंद बुद्धि नहीं तो कौन सी बुद्धि कहलाएंगे? हैं? समझ में आया कि नहीं आया? शिव मूर्ति जी इनडायरेक्टली सुनकर केवल ज्ञान ले लेते हैं। इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली सुना और याद ना रहा तो फिर दाल और छिलका भिन्न है, ऐसे कह कर उन्होंने क्या कर लिया? केवल ज्ञान ले लिया है। बराबर एक बार ही सुना था ना, और हम तो पट्टा लेके बैठे हैं गुरुदेव का, वारसदार, जन्म से ये सुना बाल पोती से, और तो भी वो काम नहीं कर पा रहे, तो मंद बुद्धि कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? मतलब दो बातें हो गई मंद बुद्धि की। कौन कौन सी? एक तो उम्र प्रमाणे समझन ना हो, दूसरे नंबर बार बार कहने पर भी नहीं समझे, और तीसरे नंबर मंद बुद्धि का लक्षण होता है कोई बात कोई कॉन्टेक्स्ट में कही हो और कहीं पे चिपका दे। बराबर। और भी बहुत सारी, मुझे साइकोलॉजी नहीं पढ़ानी, मेरा काम 300 हो जाएगा। कौन कौन से 3 बातें बोली मंद बुद्धि की? ये गजब है जिनवाणी। यहाँ भगवान हो इसका भी निर्णय कराया जाएगा, और मंद बुद्धि हो अभी इसका भी निर्णय कराया जाएगा। बगैर निर्णय के तो कोई बात नहीं करी जाएगी। अभी इतने दिनों से भगवत्ता का निर्णय करा रहे थे, आज थोड़ा मंद बुद्धि हो ये भी निर्णय कर लो। कुंद कुंद आचार्य देव के शब्द निरर्थक नहीं है, व्यवहार नहीं है, इनके पीछे छिपे हुए मर्म को समझो। बराबर। तो 3 लक्षण कौन कौन से बोले मंद बुद्धि के? एक पहला नंबर उम्र के प्रमाण समझण ना हो, दूसरे नंबर बार बार कहने पर भी ना समझे, और तीसरे नंबर कहीं किसी को किसी रूप में समझाया हो उसको अन्य रूप में ले जाए। जगत के ये जीव हैं अपन जैसे सब लोग, इनमें तीनों की 3 चीजें घटित होती। सबसे पहले नंबर की बात कौन सी? कि जिस सम्यक दर्शन की पात्रता 8 साल में हो जानी चाहिए, उसकी बातें सुनकर, जन्म से सुनकर 60 के हो गए तो भी वो समझण नहीं आई, तो बोलो कौन सी बुद्धि कहलाओगे? एक बार कहने पर नहीं, बार बार कहने पर मुझसे नहीं समझ पाए। हर गाथा ये बात कह रही कि भाई राग में नहीं, द्वेष में नहीं, देह में नहीं, शरीर में नहीं, पर में नहीं, और उसके बावजूद भी बार बार हम वही काम कर रहे हैं। बंद बुद्धि होता है ना, उसे सिखाने की जिनका सिलेबस होता है ना, सिलेबस बहुत कम होता है। स्कूलों में कभी आप जाओ ना, जैसे एक सामान्य बुद्धि वालों के लिए सिलेबस इतना होगा तो उनके लिए इतना, बोले पूरी साल मेहनत करोगे ना तो भी इतना सीख पाएंगे। उनके सिलेबस में आएगा 1 साल में 26 अक्षर सीख जाएंगे बस, वो भी मुश्किल से। अगले साल दो शब्दों का बनाना। बच्चों को क्या होता है, 2 महीने में अक्षर सीख जाते हैं, अगले में फिर 2 अक्षरों के शब्द सीखते हैं, फिर 3 अक्षरों के शब्द सीखते हैं। उनके 1 साल में 3 यूनिट हो जाते हैं, और मंद बुद्धि वालों के 1 ही यूनिट हो पा रहे। एक तो हो गए, तो कम से कम मंद बुद्धि में संतुष्ट हो जाए। यहाँ तो जड़ बुद्धि हुए जाए। मंद बुद्धि वाला भी कौन? जो धीमे धीमे ही सही काम तो करे, है बोलो। अपनी बुद्धि तो जड़ बुद्धि हो गई, तभी तो वो 1 साल में 1 यूनिट तो पूरी की उसने। और अपन तो जीवन से सच बता रहा हूं, कभी इस बात का आपको खेद नहीं होता क्या? मैं तो बहुत इस बात का विचार करता हूं। हो जन्म से जिस आत्मा के वैभव की चर्चा करते हैं उसका अनुभव नहीं हुआ, उसकी सुगंध भी नहीं मिली, उसकी निकटता भी महसूस नहीं हुई, और उसके बावजूद भी हमें लग रहा है कुछ गलत नहीं हो रहा है। विचारो जरा, है जीवन में ऐसा करने जाओगे ना तुरंत वो उस चीज का वो खेद हो जाएगा। इतनी मेहनत करते बताओ फल नहीं आता, इतनी मेहनत करते बताओ फल नहीं आता है।
कितनी होता है ये कि मंद बुद्धि भी धीरे धीरे सीखता है। मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, मोक्ष मार्ग में धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहो, जड़ता को मत पकड़ो। ज्ञान और आगे बढ़ना मतलब क्या? देखो, बाहर की चीज़ों में आगे बढ़ना नहीं कहलाता। एक चीज़ है, स्वरूप की रुचि का बढ़ना, वही आगे बढ़ना है। और रुचि बढ़ी, इसका पैरामीटर इतना ही है कि बाहर की रुचि कितनी घटी। सिंपल वस्तु है। समय सार स्तुति में आता है ना, क्या? बहुत सिंपल लॉजिक है, प्रोपोर्शनल है। तू रूझता जगतनी आल से सो, हाँ तो टेप रिकॉर्डर है ना, फिर तो चलो। तू रूझता मतलब प्रोपोर्शनल समझे ना, ये जिनवाणी का नियम है। आप, मैं ये क्लियर कहना चाहता हूँ, आप बहकावे में मत आए, किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें। कल ही एक सुंदर वाक्य जो इसमें निकला, चर्चा में भी आया था, कि स्वाध्याय को विकारों के साथ एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। ये स्वाध्याय और विकार विरोधी, आप समझो उस चीज को। हम लोगों ने पता नहीं कैसा जीवन बनाया है, सबके लिए कह रहा हूँ, पूरी की मतलब स्वाध्याय भी करते हैं, विकार भी कर रखते हैं, वैसे के वैसे। तो तुमने उस स्वाध्याय के मर्म को, कैप्सूल होता ना, कैप्सूल निगलते हैं, निगलते ही वो अंदर में उगल जाता है और दवा बॉडी में फैल जाती है। लेकिन हम तो ऐसे बुलेट प्रूफ कैप्सूल लेते हैं जो अंदर में उगलता ही नहीं है, उगड़ा तो नहीं, पिघलता ही नहीं है। और वो पिघलता नहीं है तो नसों नसों में दवा फैलती नहीं है। मतलब सीधा, आप कितने वर्षों से समय सार सुन रहे हैं, 300-400 प्रवचन तो मेरे यहीं पर हो गए, जितने भी हो गए हों, 200-300 जितने भी है, समता बहन को पता होगा। है वो अलग बात है। लेकिन बात इतनी, अब कितने वर्षों से सुन रहे, कितने सुन लिए, कितनी बार सुन लिए, ये सब रिकॉर्ड में कोई दम नहीं। ये सब आप बताना, जैसे बेरोजगार फाइल ले लेके घूमता है ना, ऐसे आप घूमना बेरोजगारी की फाइल ले लेकर। आप ये निर्णय करो कि समय सार की औषधि मेरे अंदर में फैली, इसका पैरामीटर क्या? तू रूझता जगतनी रुचि आल शेषों, ये नियम है। एक तरफ ये चैतन्य प्रभु अच्छा लगे तो जगत कैसे अच्छा लगे? समझ में आया? चैतन्य प्रभु जिसको अच्छा लगे वो जगत कैसे अच्छा लगे? और जगत भी अच्छा लग रहा है, चैतन्य भी अच्छा, ऐसा कभी बनता? वो आती है ना कहानी, वो समझ लेना। कौन सी वाली कहानी बोल रहा हूँ? मुंह में नमक की गांगड़ी लेकर आए चीटी, और हलवाई की दुकान पे आएगा कि नहीं हमें तो वैसा ही टेस्ट आ रहा है। वैसा टेस्ट हो ही नहीं सकता, ऐसा टेस्ट हो ही नहीं सकता। देखो समझना, आत्मरुचिवंत बनो। और आत्मरुचिवंत बनने का तरीका इतना सिंपल, कोई बातों में हमसे कहे कि नहीं हमें तो यहाँ भी ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो। अरे भाई तुम समझो, वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं। एक तरफ निर्दोष आनंद दिखाई दे रहा हो, एक तरफ आत्मा की गंध दिखाई दे रही हो, और उसके बीच में विषयों की दुर्गंध कैसे मेल पड़े? है? कैसे मेल पड़े? रुच शक्ति नहीं है। जिसका मन समय सार की चर्चाओं के लिए लालायित हो रहा है, उसके मुंह से विकता निकल सकती नहीं है। कैसे निकले? है? विचार करके देखो। जो राजा सिंहासन पर बैठा हो, उसे फुटपाथ पर बिठा के भीख मंगवाओ, कैसे बैठे? भूखा मर जाएगा। ऐसे जिसने चैतन्य के सिंहासन को एक बार बैठ गया हो, उससे कहो कि विकता में लग जाओ, कैसे बैठे? है? बोलो, विचार करके देखो।
जिसने राजसी भोज खाया हो उसे कहो कूड़ेदान में से समेट के खा लो, मर जाएगा, कैसे खा ले, जाते ही नहीं है अंदर कूड़ेदान में से। हाँ, भिखारी होते जन्म से तो खा लेते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन आपको करवा रहा हूं कि जिससे आपको इस बात की, जिसने राजसी भोजन किया हो फिर उससे बोले कि शहर के कूड़ेदान में से निकाल के खा ले, वो कहता कि अगर हम जन्म से भिखारी होते तो खा लेते, आप कैसे खाएं? ऐसी जिसने समय सार का आस्वादन किया हो, जो चित्त समय सार की गहराइयों में डूबा हो, उस चित्त से कहो कि भाई आर्त ध्यान में, रौद्र ध्यान में, दुर ध्यान में पड़े रहें, कैसे होगा? समझ में आया? इसीलिए क्या है, प्रोपोर्शनल है। आत्मा की रुचि बढ़ती है तो विषयों की रुचि, और रिवर्स भी है कि अगर आत्मा की रुचि, विषयों की रुचि घटी तो ही आत्मा की रुचि बढ़ी, ये कहलाएगा। हाँ, समझ में आया? इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने मन को, अपने पास तीन ही चीजें हैं, कौन कौन सी? मन, वचन, काया, बराबर। तो इन तीनों को क्या करो, इस क्षेत्र में लगाओ। कैसे लगाओगे? काया से बोलो कि भाई मेरे निमित्त से प्रमाद पूर्ण आचरण ना हो, ये कमिटमेंट खुद के करो। क्या बोला? काया से क्या बोलोगे? मेरे इसके निमित्त से क्या ना हो, प्रमाद का आचरण ना हो। वचन को बोलो कि तेरे निमित्त से विकथा, संसार के पोषण की बातें, राग देश की बातें ना निकलें। और मन को बोलो कि हे मन, तू पंच परमेष्ठी के चिंतन में, आत्मा के चिंतन में, ज्ञान ध्यान में लगा रहे। और जैसे ही इसको बोले तो थोड़ा विचार करो कि ये तीन काम करने को बोले थे, अब इन तीन काम को छोड़ के जो मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इन तीन को छोड़ के घर गृहस्थी का विचार आ रहा है, तो विचार करें भाई ये तो अनिवार्य है इस दशा में, तो उनकी छूट रख। बोले इसके अलावा जो भी काम है जो गैर जरूरी हैं, जिसे अपन सरल भाषा में कहते हैं ना पंचात, वो क्या काम के, तो उनको छोड़ दे। इतना कर, ये कहलाए एक एक कदम आगे बढ़े। मन को बोल अनर्थ धर्म छोड़ दे, वचन को बोल पंचायत छोड़ दे, शरीर को बोल प्रमाद छोड़ दे। है? अपन छोड़ने वोड़ने वाली बात मत करो। आप तो जैसा है सो 2 टाइम प्रवचन दबा के सुनाओ और बाकी हम पे छोड़ दो। ख्याल में आया? वो अभी एक बाईजूस का ऐड आता है ना, आपके बच्चों को बाईजूस में छोड़ दें और बाकी हम पर छोड़ दें। और वो ऐड कौन देता है? शाहरुख खान। मैंने तूने अपने बच्चों को पक्का छोड़ दिया होगा, इसीलिए नशेड़ी बना। है? उसको देख के मुझे तो वो याद आता है। क्या ऐड की लाइन क्या है? मतलब बनाने वालों ने देखा नहीं कि इसको रिप्रेजेंट करने वाला कितना ग्रेट पर्सनालिटी है? कि अपने बच्चों को बात छोड़ दे और बाकी सब हम पे छोड़ दें। तूने पक्का छोड़ा होगा, तूने पक्का छोड़ा होगा। तेरे कुकर में दिख रहा है तेरे बच्चे में। बराबर है। ऐसी कोई व्यवस्था बताओ पंडित जी, क्या हमको छोड़ने वाली बात? हम भी फ्री रहे, तुम भी फ्री रहे। 2 टाइम प्रवचन सुना के तुम फ्री और 2 टाइम सुनकर हम फ्री। 24 घंटे थोड़ी, तुम्हारे भी तो काम है, तुम भी अपना काम करो और हमें भी अपना काम करने दो। क्या हर जगह चौं चढ़ाओगे? ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं है। धर्म आराधना ऐसी नहीं होती। छोटी छोटी चीज, मतलब मंद बुद्धि भी सीखता है, धीमे सीखे तो चलेगा। जड़ बुद्धि, तो मैं दोनों बातें कह रहा हूं। कुंद कुंद आचार्य देव ने तो मंद बुद्धि बोला, लेकिन अगर आप मंद बुद्धि भी हो गए ना तो कोई बात नहीं, 3 साल में 1 साल का तो पढ़ोगे ना। दूसरे नंबर का लक्षण क्या था? बार बार कहने पर सीखता है, मगर
सीखता तो है। और अगर बार बार कहने पर भी नहीं सीखे तो मंद बुद्धि से नीचे एक और कैटेगरी है। कौन सी बुद्धि? जड़ बुद्धि। वो आ जाएगा उसी में प्रभाव। पेपर मत फोड़ो। समझ आया? यानी दोनों लक्षण। देखो ज्ञानियों की तो करुणा होती है, भगवान के तो करुणा है, मंद बुद्धि कहे तो करुणा है, और जड़ बुद्धि कहे तो करुणा है। बस कहने का तरीका अलग अलग। भगवान कह के तुम्हारी प्रभुता तुम्हें याद कराते, मंद बुद्धि कह के तुम्हारी पामरता तुमको याद कराते, और जड़ बुद्धि कह के तुम्हारे आग्रह तुम्हें याद कराते। ऐसी कैसी जकड़ है तुम्हारी अपने आग्रहों से कि उनको छोड़ना नहीं चाहे। बुद्धि में नहीं आती बात ऐसी है ही नहीं। बुद्धि में नहीं आती। देखो तीनों बातें समझ में आई। भगवान कहते तब क्या याद दिलाते तुम्हें? तुम्हारी प्रभुता। मंद बुद्धि कहते तब तुम्हारी क्या याद दिलाते हैं? पामरता। और जड़ बुद्धि कहते हैं तब याद दिलाते हैं आग्रह। जड़ता आग्रहों की है, क्षयोपशम की जड़ता नहीं है। क्षयोपशम में तो इतने होशियार कि उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन ले कि कितनी बार फड़फड़ाई। हमारे नहीं के दुनिया में किसी के हाव भाव को देखकर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड कर लेते हैं कि क्या चल रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कहना। फोन यहाँ देखा ना, हो इतने में तो 10 साल की हिस्ट्री क्लियर आ जाती है। कॉल लॉग नहीं आता, ये हुआ था, ये हुआ था, इसके लिए हुआ, इसके लिए हुआ, हाँ अब ये कहना है। समझ में आया? इतनी तेज बुद्धि है। समझे? तो दूसरे नंबर की बात, बार बार कहने पर भी सीखता है, वो मंद बुद्धि होता है। और सीख तो जाता मगर सुधरता नहीं है, वो जड़ बुद्धि होता है। बराबर? और दूसरी बात कह दूं, मंद बुद्धि का भला हो जाएगा, वाक्य पूरा करो, कभी नहीं हो। मंद बुद्धि के लिए तो अपने पास सर्टिफाइड दृष्टांत है शिवभूति जी का। उनसे कम मंद मंद बुद्धि वाला और अपने यहां कोई नहीं दिखता होगा। अपने पाठशाला के बच्चे उनसे होशियार। वो केवली हो गए, लेकिन एक भी जड़ बुद्धि क्षयोपशम में 9 पूर्व 11 अंग तक का ज्ञाता हो तो भी वही का वही। बराबर? और तीसरे नंबर की मंद बुद्धि का क्या लक्षण रहा? कहीं की बात को ये भी अपने को समझना है। ये भी मंद बुद्धि में होता है, पता नहीं, प्रसंग का पता नहीं चल रहा होता है। अचानक कोई अच्छी बात, लगन की बात चल रही और पूछ दे इन दोनों में से कौन मरेगा पहले। अब ये कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, सही बात है, क्वेश्चन गलत नहीं है, स्वाभाविक है। दोनों साथ में तो नहीं मरेंगे, या तो या तो ये विधवा बनेगा या पहले वो विदुर बनेगी, जो भी हो, दोनों एक साथ नहीं होता। लेकिन उसे पता नहीं चलता कि कहां कौन सा प्रश्न। अपेक्षा सौंदर्य ऐसे समय सार में रागादि मेरा नहीं, ये बात क्या है? किसके लिए? वीतराग स्वभाव को अनुभव करने के लिए। वो कहते अरे राग मेरा नहीं, बढ़िया, आज से स्वतंत्रता दिवस, राग मेरा है ही नहीं, तो जो मन में आए सो करो, पर्याय परिणम गई, मैं ज्यों को त्यों रह गया। तो जो पर्याय ने पाप किए वो सब चली गई। मैं वैसे ही, अब कोई टोके कि भाई ऐसा क्यों करता है, तुम पता नहीं है, पर्याय तो अपने आप होती है। पर्याय के 6 कारक पर्याय में है। ये मंद बुद्धि, ये प्रसंग नहीं समझ पा रहा कि ये बात किसके लिए गई। ठीक है ना? बराबर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अब ये तीनों बातें समझ में आ गई। ऐसा मंद बुद्धि होता है। इसीलिए कुंद आचार्य देव ने मूल गाथा में क्या बोला है? मंद बुद्धि, अज्ञानी मंद बुद्धि है। क्या बोला? बोलो, अज्ञानी मंद बुद्धि है। क्यों मंद बुद्धि है? क्योंकि जो काम, बोलो जरा,
8 साल में हो जाना चाहिए था, वो काम अभी तक नहीं कर पाया। जो काम थोड़ी प्रेरणा पर हो जाना चाहिए था, बार बार प्रेरणा पर भी नहीं हो रहा। और जो काम जिसके लिए सिखाया गया वो उसके लिए प्रयोग नहीं करता, बाकी सबके लिए करता। मतलब गाड़ी चलाने के लिए प्रयोग कम करे, ठोकने के लिए ज्यादा करे। चलाते चलाते ठुक जाए वो बात अलग, लेकिन एक्सीडेंट ही करना है। बोलो तो ये तो जड़ कैसे कहलाए, ऐसा है बराबर। अब देखो तो जीव मंद बुद्धि एवो अज्ञानी जीव शू करे, एक एक बहु मोटो लक्षण कीधु। पराणी दव्वाणी अपयम कुणादि। बोलो अब यहां तो दूसरे का हड़प ले तो होशियार कहलाता है। इतनी होशियारी से उसने काम किया कि उसे एक एक प्रभावना मिलनी थी, दो दो लेके चला गया। होशियार, वो बहाना बना दे, दूसरे का हक ले ले तो कहते होशियार। अरे समाज ये मंद बुद्धि है, ये तो अनीति वाला है। नीति वाला तो क्या करे कि भाई अपने को अपना रखे, और ज्ञानी क्या करे कि बोले ज्ञानी ये जाने कि कुछ भी अपना नहीं। नैतिक व्यक्ति क्या करता है, जो अपना है सो अपना है, जो पर का है सो पर का है। ये नैतिक जीव का लक्षण, नीतिवान जीव का लक्षण। जब आप न्याय नीति की बात करते हो ना, तब वहां नीति का क्या अर्थ होता है, जो अपना है सो अपना है, जो पर का। भाई तुम्हारी अगर इतने नीति से इतना रुपया बनता है, वो मेरा है, हक का रुपया है, बाकी मेरा नहीं है। ये हुआ नीति का लक्षण। और ज्ञानी का लक्षण क्या, जो पर का है सो तो पर का है ही, जिसे जगत अपना कहता है वो भी हाँ है समझ आया। नीति का मतलब ही है, नीति बड़ा उत्तम शब्द है। ले जाती है वो नीति होती है, जो ले जाती है। नीति मतलब क्या होती है, जो जिस तरफ नियति ले जाने के अर्थ में है वो, तो जो आपको आगे लेकर जाती है वो नीति कहलाती है, और जो आपको पीछे लेकर आती वो अनीति कहलाती है। तो जिसे कह रहे हैं ना अध्यात्म नीति, अध्यात्म नीति आपको आप तक ले जाएगी। नीति पात्रता देती है और ज्ञान सिद्धि। नीति क्या देती है, पात्रता देती है। समझ में आया कि नहीं आया है? मैंने बीच में एक बार आपको बताया था, 3-4 प्रकार की दृष्टियां होती हैं। एक दुर्योधन की दृष्टि होती, एक पांडवों की दृष्टि होती, एक राम की दृष्टि होती, और एक महावीर की दृष्टि होती। बताई थी ना, बोलो कौन कौन सी, लिखा भी है किसी ने पहले। दुर्योधन की दृष्टि क्या थी, हाँ कौन सी, कि मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी क्या है, मेरा है। यही बोला था ना, मेरा राज तो मेरा है ही, लेकिन तेरा राज भी मेरा है। पांडव बोले क्या, देखो हमें 5 गांव दे दो, तेरा गांव तेरा, तेरा राज्य तेरा, और मेरा राज्य मेरा। ये दोनों महाभारत, ये क्या है, दोनों महाभारत के चिन्ह हैं। तेरा भी मेरा और मेरा तो मेरा है ही। इसमें तो महाभारत हुई, लेकिन मेरा भी मेरा है, इससे भी महाभारत टली नहीं। इससे एक बड़ी शिक्षा आपको देना चाहता हूं। जगत में एक जो आप लोग कई बार कहते हो ना, हकनो पैसो छोड़वू नहीं, हक वगरनु तो लेवू नहीं ज लेवू, पण हकनु હું કહું કે ધન પ્રત્યેની આવી જડતા રાખવું પણ ઉચિત નથી। हाँ, नीति अनीति तुम क्या इस पर्याय को देखकर निर्णय कर रहे हो? जो भी हो रहा है भाई, कभी आज तुम्हारा है कल किसी का है, और वो हक का भी लेने के चक्कर में जो तुमने परिणाम बिगाड़े, उससे भी महाभारत होगी। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया?
फिर से इस बात को गहराई समझना, मतलब मैं दोनों रूप में प्रिपेयर कर रहा हूं कि अनीति से तो बचना ही, लेकिन जो बाहर की वस्तुओं की पकड़ और उस पकड़ के कारण मैंने मुमुक्षुओं को भी ऐसे कहते हुए सुना, આપણે કોઈનું પૈસા લેતા નથી પણ મારો કોઈ લઈને જાય ને તો આમ પેટમાં હાથ નાખીને ખેંચી લો, આવું મુમુક્ષુ કથન કે મારો પૈસા કોઈ લઈને જાય કેવી રીતે, મારો પૈસો ભાઈ આ તું ભલે અનીતિથી દૂર રહ્યો પણ મોહમાં રાચ્યો પાછો છે, મારો પૈસો હોતો જ નથી, મારી પ્રભુતા હોય, મારા પરિણામ હોય, मारो मोक्ष मार्ग होए, पैसो मारो क्या हो। बात समझ में है कि नहीं आई? क्या कहना चाह रहा हूं, एक लेवल नीचे जाने की बात नहीं कर रहा, एक लेवल ऊपर जाने की बात कर रहा हूं। नीति का न्याय, नीति के धन के लिए भी तुमने परिणाम बिगाड़े तो भी महाभारत टली नहीं। न्याय कि नहीं आया, ये चीज को समझना जरूरी है, दुनिया नहीं समझेगी। कानून इसके लिए आपको नहीं बोलेगा क्योंकि आप नीति रूप में सही हो, और कानून की पकड़ कहां तक आती है, धर्म लेकिन पकड़ेगा, धर्म कहेगा भाई कानून ये मानता है ना कि ये पैसा तुम्हारा है, इसीलिए तुम कैसे भी करके छीन सकते हो, लेकिन धर्म का अपना कानून है। धर्म ये कहता है कि जो पर को अपना मानता है, अपने को पर मानता है, वो अज्ञानी अपराधी है। तो कानून की दृष्टि में आप बच गए, धर्म की दृष्टि में आप बंध गए। इसलिए धर्मात्मा जीव होता है ना, धर्मात्मा जीव वो नीतिवान भी होता है और नम्र भी होता है। और अगर नम्रता की जब बात आती है तो कई बार जगत में जो अपना हक होता है ना उसको भी जता कर देता है, ठीक है जान अपना क्या था तो गया। अब दुनिया इस बात के लिए ठपका देती है उसको, दुनिया की समस्या है? ये तो घेला है, हक छोड़ देता है अपना। गुरुदेव कहते ना, जगत कहे भगत तो घेलो छे पण ये भगवान ना घरे पेलो छे। गुरुदेव घणी वखत कहता था लौकिकनी वात, जगत कहे भगत केवो छे घेलो छे, ये तो हक छोड़ीने आवी जाए, हक छोड़ीने आवी जाए, बहु जतु करी दे छे, बहु जतु करी दे छे, घेलो छे आ तो घेलो। जगत की समस्या है। पर भाई समाधान तो तब पूरी पिक्चर देख के बोलो ना। तुम्हें दिख रहा है 1500 का लाभ नुकसान, उसे दिख रहा है मोक्ष का। जब तुम नरक में पड़ोगे, निगोद में पड़ोगे, त्रियंच में जाओगे और वो मोक्ष मार्ग में केली कर रहा होगा, तब ख्याल में आएगा कि ये जो हमारा घेलापन था वो साधन बन गया और तुम्हारा डापण था वो होशियारी थी, वो तुम्हें 4 गति में कारण बन गई। अधूरी पिक्चर को देख के पूरा निर्णय बनना है कि नहीं? इसीलिए कह रहा हूं पर मेरा है और मेरा मेरा है, ये दोनों के प्रति जड़ता महाभारत करती है। और जगत में महाभारत कभी अच्छी है ना, इनके घर में महाभारत चल रही, कितना खराब माना जाएगा। और बोला इनके घर में रामायण चल रही, उत्तम। तो रामायण कब होती है? भरत कह रहे कि आप राजा बनो, राम कह रहे कि तुम राजा बनो। महाभारत में क्या हो रहा? मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। और रामायण में क्या हो रहा? आप बनो, आप बनो। विचार करके देखो। ऐसा मतलब दोनों में क्या हुआ? दोनों में क्या हुआ? ये बाहर की जड़ता थोड़ी कम हुई। राम को भी मोह नहीं और भरत को भी मोह नहीं। गजब है ये राम भरत मिलाप ऐसे ही नहीं बोला जाता जगत में, है? समझ में आया कि नहीं आया? राम भरत मिलाप जो बोला जाता है ना, ये बड़ा ऊंचा शब्द है कि दो भाई हों और दोनों ने अपनी जड़ की जड़ता को छोड़ दिया, स्वामित्व को छोड़ दिया। अब दोनों लड़ रहे, इस बात के लिए लड़ रहे। भरत कह रहा है कि नहीं, राज्य आपका ही था, आपको ही राजा बनना पड़ेगा। राम कह रहे कि बेटा देखो हम वचन से बंधे हैं, अभी हमें जाना पड़ेगा, अपने कुल में वचन को तोड़ा नहीं जाता, तुम ही राजा बनो।
राम की महिमा तो होती है जगत में, भरत की भी महिमा होती है। और भरत ने भी एक उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया कि स्वयं राजा नहीं बने और चरण पादुका लेकर गए और उसके तहत वो पूरा का पूरा किया। वो आता है, बहुत लंबी बात है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, राजर्षि के जैसे रह राजा बनने पर भी। हाँ, और सबसे उत्तम दृष्टि किसकी है? अरे अब वो लड़ रहे राजा बनो राजा बनो, तो महावीर कह रहे हैं कि राजा ना तुम्हारा है ना मेरा है, तो तुम्हारी दृष्टि में राजपाट आया ही क्यों? तुम दोनों भी लड़ रहे, रामायण भी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कर तो रहे राजपाट के लिए ना। ओहो, महावीर की दृष्टि उत्तम सर्वोत्तम, ना तेरा है ना मेरा है, वो कुछ है ही नहीं मेरा। मैं स्वभाव से पूरा, तू स्वभाव से पूरा, तेरी वस्तु को मैं नहीं ले सकता, मेरी वस्तु को तू नहीं ले सकता। तू अपने में जम जा, मैं अपने में जम जाऊं, और दोनों एक जैसे भगवान बन जाए। राम भी मोक्ष गए और भरत भी मोक्ष गए। समझ में आया? करना है कि नहीं आया? समझ में आया? तो ये चीज को विचार लेना कि भाई पर को अपना कहना, ये जीवन में एक तो नीति का भी वो मत रखना बहुत ज्यादा जोर। और नीति के जोर में क्या होता है कि देखो अनीति तो नहीं कर रहा, लेकिन अपनी इन वस्तुओं के प्रति जड़ता बहुत आ जाती। मेरा हक, मेरा हक, हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाए। हक के लिए, देखो अनीति के लिए लड़ोगे तो भी जाओगे, और हक के लिए भी लड़ोगे तो भी परिणाम बिगड़ने के कारण अधोगति को ही पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये जिनवाणी तो कहती जड़ता तुम्हारे अंदर में आती क्यों है? चेतन की प्रीति क्यों नहीं होती है? ओहो, क्या मेरे अंदर में कोई कमी है? क्या मेरी पूर्णता किसी पर पदार्थ की अधीन है? क्या मेरा सुख किसी पर के अधीन है? और जिसको ये पता वो पर को अपना क्यों करेगा? आज सच बताओ, जितना भी चीजें हमने घर में इकट्ठा करके रखी हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक कमी है ना अपने अंदर में कि भाई ये मुझे सुखी करेगी। घर में टीवी लेकर आए, कहीं ना कहीं बोर होंगे तो देख के सुखी होंगे। मोबाइल लेकर आए तो ये होगा, गाड़ी मकान दुकान, जो भी चीजें इकट्ठी करके रखी हैं, बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, बराबर संबंध संपर्क बनाए बहुत सारे, ये सब के पीछे मूल क्या है? ઘણા લોકો એમ જ કે જો આપણે કંઈ પૈસા નહીં કમાવ્યા પણ શું કમાવ્યું છે? આ કોન્ટેક્ટ છે, આપણે સંપર્ક છે, આપણે કોઈ કામ અટકતો નથી। એટલે અંદરમાં એ ભાવ હોય ને, હે भाई मेरी प्रभुता किसी संयोग की, किसी संपर्क की, किसी रागादि परिणति के अधीन नहीं। मेरे अंदर में कोई कमी हो तो मैं बाहर जाऊं, और अंदर में पूरा पूरा तत्व भरा पड़ा हुआ है तो बाहर क्यों जाऊं? बराबर। घर में 5 कार पड़ी हो, खुद को ड्राइविंग आती हो, 2-4 ड्राइवर पड़े हो, तो भी खड़ा होकर ऑटो ऑटो करे मूर्ख। घर में जाके देख क्या हुआ है? विचार करो, देखो ऐसा नहीं। जिसे अपनी प्रभुता का ख्याल है वो बाहर क्यों जाए? किराए की प्रभुता क्यों ले? ऐसे कह रहे एवं पराणी दव्वाणी मंद बुद्धि अपयम कुणदी। क्या करता है? हमने अनादि से, चलो अनादि का याद नहीं, इस भव में तो जो कुछ भी किया वो सब किसके लिए किया बताओ? पर को अपना करने के लिए किया ना। अरे हम तो पढ़े भी आनंद के लिए नहीं। दुर्भाग्य की वस्तु का है, ज्ञान आनंद का कारण होता है,
अपनी भारतीय परंपरा थी, है, कहते ना या विद्या सा विमुक्त है, और उसी को हमने ये जो अपने परमागम ऑनर्स की टाइटल लाइन भी बनाई है, लर्न टू लिबरेट। पता है ना, ये बताओ परमागम ऑनर्स में जो फंड संस्था का नाम पता है ना, उसका जो अकाउंट नंबर बनाया है वो उसका एक ही स्लोगन दे रहा है, लर्न टू लिबरेट। मतलब इसी का इंग्लिश वर्जन है, या विद्या सा विमुक्त है, वो विद्या कौन सी जो मुक्ति के लिए होती है, और उसी को थोड़ा इंग्लिश में बोला लर्न टू लिबरेट, मुक्त होने के लिए पढ़ो। लेकिन सच बताओ, हमने जो जो भी पढ़ा किसके लिए पढ़ा? हमारे सर बोलते थे कई बार, आज पहले की विद्या थी या विद्या सा विमुक्त है, और आज की विद्या है सा विद्या या नियुक्त है। नियुक्त है समझ गए ना, कैंपस सिलेक्शन, पहलो कॉलेज सारो है। हम जाते हैं सर, है ना, क्या कहते हैं, अभी एक बोर्ड लगा है कोई समझ, 17.5 लाख का पैकेज किसी बहन को मिला, उसको बोर्ड लगा दिया, अब उसको देखकर सब उस कॉलेज में जाएंगे, हैं, रोड पे ही लगा हुआ है। कितने का पैकेज मिला? ओहो 17.5 लाख का, 18 लाख का पैकेज मिला, 20 लाख का पैकेज मिला। अब उसको लग रहा है इसमें तो पढ़ना चाहिए, क्यों? मजा आएगा पढ़ने में? नहीं ना, मजा मजा किसको चाहिए, है? मजा अगर किसी आनंद के लक्ष्य से कोई पढ़े ना, तो आर्ट पढ़े, कला, चित्रकार, ये चीजें कुदरती आनंद देती। ये मैनेजमेंट कोई आनंद नहीं देता, दिमाग का दही कर देता है। जितना भी ज्ञान है लौकिक का, सच बता रहा हूं, वो कोई ज्ञान आनंद नहीं। बहुत कम ऐसे लोग देखे होंगे जो बेवर्ड्स के द्वारा आनंदित रहते हैं, अधिकतर त्रस्त रहते हैं। लेकिन तो भी है भेगो पैकेज ज्यादा बता रहे मड़े। अच्छा पहले देखो, इनने क्या कहते हैं, आदिनाथ स्वामी ने 72 कलाएं सिखाई, 64 कलाएं सिखाई, और आजकल हम एक ही कला सीख रहे हैं, मैनेजमेंट की कला। और वो मैनेजमेंट की कला उनने सिखाई नहीं आदिनाथ स्वामी ने। क्यों? क्योंकि जब काम आप आनंद से करते हो तो मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं होती। ये एक बहुत सेपरेट विषय, मैं आपको भी नहीं जा रहा उस पर, लेकिन ये समझो, वो जितना भी ज्ञान दिया था वो आनंद से जुड़ा हुआ था और आवश्यकता से जुड़ा हुआ था। आजकल का जो भी ज्ञान आ रहा है वो आनंद तो कहीं है ही नहीं, अर्निंग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अर्निंग से जुड़ा। लर्निंग से कम हो गया, अर्निंग से ज्यादा हो गया। यहां था लर्न फॉर लिबरेट, यहां लर्न फॉर अर्न। समझ में आया? तो जन्म से ही हमने सब काम किसके लिए किया? और पैसे से आत्मानुभवन तो मिल जाएगा ना। क्यों पैसे के पीछे दौड़ते? आत्मानुभवन के लिए नहीं भाई, बाहर में। तो ये पर को अपना करने की भूल चर्चा करना कल।